जिलाध्यक्षों का चयन हुआ, किस तरह इस प्रक्रिया को कहेंगे? देखिए, कांग्रेस में पहली बार आदरणीय राहुल जी और खड़गे साहब ने संगठन सर्जन के माध्यम से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का चयन किया है। हमारे 50 जिला कांग्रेस कमेटियां हमने बनाई थी और जिसमें से 2 के अंदर उपचुनाव होने की वजह से झालावाड़ बारा का जो ऑब्जर्वर है वो अब गया हुआ है, वो अभी रिपोर्ट आई नहीं है। जो 48 डिस्ट्रिक्ट्स यूनिट्स थी, उनका जो फीडबैक गया एआईसीसी के ऑब्जर्वर के माध्यम से और फिर हमसे भी जिला प्रदेश अध्यक्ष के नाते प्रभारी जी से और सीनियर लीडर से जो फीडबैक लिया गया, उसके आधार के ऊपर और फिर लास्ट में खड़गे साहब ने और राहुल जी ने और वेणुगोपाल जी ने सब ने और जो वामसी रेड्डी जी हमारे जो इसके पूरे अभियान के संगठन सर्जन के अध्यक्ष थे, उन्होंने और सेंथिल साहब ने और सब ने मिल करके और ये जो लिस्ट 45 की कल जारी की है। मैं इन तमाम 45 के 45 जिला अध्यक्ष साहिबान को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और उनसे एक ही अपील इस आपके माध्यम से आज करूँगा कि राहुल जी और खड़गे साहब जी की सोच है कि जो लोग चाहते हैं वो संगठन का जिला अध्यक्ष और संगठन में पदाधिकारी बने और उसके बाद में जो उसको टास्क दिया जाए संगठन का वो पूरी तरीके से करे। राहुल जी और खड़गे साहब का ये कहना है कि हम 6 महीने के अंदर इनके काम की दोबारा समीक्षा करेंगे और कहीं कोई कमी खामी पाई गई तो उसके ऊपर फिर एआईसीसी दोबारा फैसला करेगी। मैं समझता हूँ अभी जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि एसआईआर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर के हमारे कांग्रेस आइडियोलॉजी के वोट काटने पे तुली हुई है और अपने फर्जी वोट जुड़ाने की जो कवायद वो कर रहे हैं, उसमें इन सब का महत्वपूर्ण रोल होगा। उसके बाद में जल्दी ही दिल्ली के अंदर इनका सभी लोगों का जो है वो एक प्रशिक्षण एक दिन का रहेगा। राहुल जी खड़गे साहब सब लोग आएंगे और उसके बाद में यहाँ पर हमारा 10 दिन का या 7 दिन का जो भी एआईसीसी बताएगी उस हिसाब से इनका प्रशिक्षण होगा और उसके बाद में संगठन का रीस्ट्रक्चर हम लोग किस तरीके से करेंगे वो एआईसीसी से हम गाइडलाइन लेंगे। प्रभारी रंधावा साहब के मार्फत हम लोग गाइडलाइन लेंगे कि क्या इसमें किस तरीके से जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी जहाँ नहीं बनी है वहाँ तो बनानी ही बनानी है, लेकिन जहाँ बनी हुई हैं उनको किस तरीके से हमको आगे लेकर के चलना है। मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान में संगठन, चाहे वो मंडल अध्यक्ष और मंडल की कार्यकारिणी हो, चाहे बीएलए 52,000 हो, चाहे हमारा नगर कांग्रेस कमेटियां हो, चाहे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और उसकी कार्यकारिणी हो, तमाम सारा का सारा संगठन बन चुका है और जो बूथ कार्यकारिणी हैं वो भी बहुत जगह बन गई हैं और बाकी बन रहे हैं। तो छोटा मोटा कोई थोड़ा बहुत कमी बत्ती है उसको हम लोग ठीक कर देंगे और ये संगठन अब धरातल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को जनता में बताने का काम करेगी। हमारी कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी, हमारी कांग्रेस पार्टी की सोच, उनकी योजनाएं, यूपीए सरकार में जो जनता के हित के लिए जो काम किए गए, हमारी कांग्रेस की सरकार में जो अच्छे काम किए गए, उनको जनता आज उनके लाभ से महरूम हो रही है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे। और हमने ये तय किया है कि जो भी जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी उसके अंदर 100% हर बैठक में कोई भी बड़ा नेता हो, चाहे मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं तो मुझे जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक जब भी होगी तो मुझे उसमें भाग लेना चाहिए और लूँगा। इस तरीके से अनिवार्यता करेंगे और 3 बैठकों में बिना कोई सूचना अगर कोई भी नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो सीएलपी हो, चाहे कोई दूसरा नेता हो, अगर नहीं लेता है तो मैं समझता हूं कि एआईसीसी खड़गे साहब और राहुल जी की सोच है कि उसकी सूचना हम तक पहुंचाई जानी जरूरी है। तो ये पूरी तरीके से वर्क बेस्ड, आइडियोलॉजी बेस्ड जो है, मेरिट के आधार पे के ऊपर चयन हुआ है। मीडिया कुछ भी चलाए, किसका क्या किसका नहीं है वो तो अपनी स्वतंत्र है, बट मेरा ऐसा मानना है कि ये पूरी तरीके से जनता के कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पे, जो मेरिट के आधार पे जिन लोगों का हक बनता था उनको ये जो आज 45 की घोषणा की गई है। और पुनः सबका बहुत बहुत
धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, आप लोग आए हो। अभी कुछ जिलाध्यक्ष आए हैं, इनको हमने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। तो मैं समझता हूं कि अब जोश के साथ में कांग्रेस काम करेगी और उस निकम्मी सरकार जो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, अंतर चुनाव ने साबित कर दिया। क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हमारे 2 साल के काम की ये समीक्षा होगी और उसका टेस्ट होगा, और हमने भी कहा था कि हमारा 2 साल में किस प्रकार आपके जो गलत नीतियां हैं उसको हमने एक्सपोज जनता में किया है, जो जनता परेशान है, और हमारी सरकार के समय अच्छी योजनाएं थी उससे लोग महरूम हो रहे हैं। तो इसका टेस्ट होगा और वो टेस्ट हो चुका है। ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अब तो कभी तो ब्यूरोक्रेसी को इधर उधर पटक रही है, कभी पता नहीं, अब कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी पर्चियाँ, मंत्रिमंडल की पर्चियाँ, उसकी भी जो है वो निकलने वाली है। आप बताइए, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को निपटाने के अंदर अपनी पूरी ताकत लगाए है, दूसरा अधिकारी एक बड़े अधिकारी को निपटाने में ताकत लगा हुआ है, मंत्री अपने ऐसे बदलवाने में, ऐसे मेरी नहीं मान रहा उसको मनवाने में लगे हुए हैं। कोई विभाग के मंत्रियों की उनके सेक्रेटरी नहीं सुन रहे हैं। आज पता ही नहीं कौन कहाँ क्या काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्थितियाँ बनी हैं इस भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर, ये जनता के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसको भी हम लोग लेकर के जाएंगे, फील्ड में लेकर के जाएंगे, और एसआईआर के माध्यम से ये जो बेईमानी करना चाहते हैं वो बेईमानी के ऊपर हमारे बीएलए और हमारे नेता और हमारे संगठन के लोग इसको रोकने का काम करेंगे।